के बाद हिंदुस्तान के खजाने के पैसे से अपना कफन नहीं लेगा। वह टोपी सिलकर कुरान पाक की किताबत करके वो अपने कफन दफन का पैसा सेफ रखेगा कि हिंदुस्तान का बाताज बादशाह 50 साल शासन करने वाला कहता है मैंने अपने हाथ की कमाई से जो पैसे जमा किए हैं उससे मेरी कब्र खुदवाना, उससे मेरे कफन को खरीदना। हिंदुस्तान के खजाने का गलत इस्तेमाल मत करना। औरंगजेब को बुरा कहने वाला अपने डकैत भाइयों को देख ले, अपने चोर भाइयों को देख ले, हिंदुस्तान के खजाने के लुटेरों को देख ले, तब औरंगजेब को बुरा कहना जो 50 साल शासन करने के बाद कफन का कपड़ा, कफन का पैसा वो अपने हाथ से किताबत करके टोपी सिल के रखा हो और अपनी कब्र की खुदाई के लिए वो पैसा अपने हाथ की कमाई कर रखा हो, अपनी कब्र पे गुंबद बनाने, छत देने पर पाबंदी लगा कि वसीयत करके गया हो कि मेरी कब्र पे ऊपर छत न दिए जाए, गुंबद न बनाए जाए, मेरी कब्र की तामीर में हिंदुस्तान के खजाने का पैसा इस्तेमाल न हो, उनको बुरा कहा जा रहा है। चोर और डकैतों को देशभक्त कहा जा रहा है। इसी तरह से अगर हाल होता रहा हिंदुस्तान फिर दोबारा अंग्रेजों की गुलामी में चला जाएगा, फिर हिंदुस्तान की आजादी के लिए तरस जाएगा। हिंदुस्तान की आजादी की कदर कर, अगर आजादी मिली है तो हिंदुस्तान के सारे शहरी को इज्जत की निगाह से देख, वरना जब अल्लाह के कहर को चला लाएगा तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अंग्रेजों को भगाना जानता है फिर वह तुम्हारी आजादी छीन कर तुम्हें गुलाम बनाना भी जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कहर से डरा कर अपने भाई की इज्जत किया कर, इस आजादी का गलत इस्तेमाल मत कर और ये घमंड और गुरूर मत चला कि मेरा है, मेरा दिन आ गया है। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह जब सजा देना जानता है तो 1 मिनट का जलजला सारे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। अल्लाह का कहर जब जोश पे आता है तो समंदर के किनारे सुबह सवेरे टहलने वाले लाखों आदमी को सुनामी का तूफान एक झटके में समंदर की मौजों में गुम कर देता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना और जो अल्लाह की बात बोलता हो, जो अल्लाह की इबादत करता हो, जो मस्जिदों मदरसों को आबाद करता हो, जो अपने लोगों को ज़िना शराब सूद से बचने का पैगाम देता हो, जो अपने मदरसे के बच्चों को हराम व हलाल की तमीज़ पैदा करता हो, ये करना ये मत करना, ये जायज़ है ये नाजायज़ है, ये हराम है ये हलाल है, ये राइट है ये रॉन्ग है, जिसकी गुट्टी में मदरसे में पिलाया जाता है उसको ये बेईमान आतंकवादी का अड्डा कहते हैं। जहां हराम व हलाल की तमीज़ सिखाई जाती है, जहां से बच्चे शरीफ और नमाजी बन के पैदा होते हैं, जब मदरसों की तादाद बढ़ेगी तो डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। और वर नहीं तो उस स्कूल और कॉलेज की दरसगाहों के जो असरात हैं वह देख सकते हैं किस कदर मिनिस्टर की सूरत में लुटेरे, IAS ऑफिसर की सूरत में लुटेरे नजर आते हैं। मजहब इस्लाम के मानने वालों का दायित्व बनता है वो अपने बाल बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाए, सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। हुजूर जब निगाहों के सामने रहेंगे तो दुनिया का भूत दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। सरकार दो जहां की सादगी को देखकर अपने हर काम में सादगी का जज्बा पैदा होगा। आज शादी ब्याह में पेचीदगी ने मुझको मुश्किल बना दिया। ज़िना आसान है, शादी मुश्किल है। मकान में इस कदर पेचीदगी मैंने बना दी। साहब दीवार और छत पहले काफ़ी होती थी, मगर आज दीवार और छत में अगर 2 करोड़ लगते हैं तो 10 करोड़ रुपए उसके डेकोरेशन में लगते हैं। अब फॉल्स सीलिंग है, POP है और साहब इंटीरियर डेकोरेशन है। मकान ही बनाने में जिंदगी की सारी एनर्जी को निचोड़ दिया गया। अब जब जिंदगी में आगे आमदनी बंद हुई तो अब आदमी की लाइफ टफ हुई तो जहर खा के मर जाना है। क्यों मकान को तुमने पेचीदा बनाया? सिंपल क्यों नहीं बनाया? शादी में 10 लाख रुपए खर्च हुए कर्ज लेकर, जब बाद में कर्ज अदायगी की कोई सूरत नजर नहीं आई तो अब जहर खा के मर रहे हैं। आए दिन खुदकुशी के वारदात बढ़ रहे हैं। तुमने शादी को मुश्किल बनाया, तुमने अपने घर में खान पान को मुश्किल बनाया, दूसरों का मुकाबला करते हुए अपने घर को सामानों का जंगल बनाया, तुमने अपनी जिंदगी को टफ बनाया और अब बोलता है मौलाना इज्जत बचाना मुश्किल है, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, लाइफ बहुत मुश्किल काम है, जीना बहुत मुश्किल काम है। हुजूर ने जिंदगी को सिंपल बनाया था, आसान बनाया था ताकि शान से जिंदा रह सको। जब आज शादी ब्याह खतना अकीका हर मैटर में पेचीदगी दाखिल हुई, कपड़े खरीदारी में पेचीदगी, मकान की तामीर में पेचीदगी, शादी ब्याह में पेचीदगी, तो लोग अब तनाव में आ गए, ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। शादी बेटी की होगी उसके बाद फिर और 10 गम सर पे चढ़ गया, मकान बनने के बाद फिर नया गम सर पे आ गया। अब
आखिर में जहर खा के मर गया। 16-16 साल का छोकरा जहर खा रहा है, 30-30 साल का जवान जहर खा के मर रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और आज अमेरिका में जब बच्चे हाथ से निकलने लगे तब कहते हैं कि सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए। जब चाइना जापान में बच्चे जहर के आदी हो गए, कहते हैं सिंपलिसिटी को जिंदगी का पार्ट बनाइए। फिर ज्यादा बहुत बड़ा एम मत दिमाग पे छा लीजिए, सवार कर लीजिए। नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, खूबसूरत लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए, वो लड़की नहीं मिली तो जहर खा के मर जाए। मोहब्बत और प्यार में जहर खा के मर जाना, और जिसको तुमने प्यार किया था उसी के 30 टुकड़े काट के गटर में फेंक देना। मां बहन बेटियां अपनी बच्चों को समझाएं कि श्रद्धा नामी लड़की से आफ्ताब ने पूरा वाले ने प्यार किया, जब प्यार किया तो शादी कर ले उससे, शादी नहीं किया तो फिर क्या रिजल्ट निकला? जब शादी के बगैर लिव इन में रहते हैं उसकी सारी लज्जतों को जब उस जिंदगी को निचोड़ दिया उन्होंने, और देखा कि इसकी जबान खराब है या जिद्दी है, तो अब एक रास्ता निकल गया कि अब इसको काट ही दे तब छुटकारा मिल सकता है, वरना ये शादी किए बगैर मानेगी नहीं। वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी, ये सोचा या जिद्दी को सारी जिंदगी कैसे मैं झेलूं, और अब तक लिव इन में रह के मजा ले रहा था। अब एक रास्ता नजर आया कि बड़ा सा फ्रिज कटर खरीद के लाऊं और उसमें इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके मैं इसको इसमें फ्रिज में जमाऊं, और फिर धीरे धीरे इसकी लाश को बाहर जाके मैं फेंक दूं ताकि कहीं पता भी नहीं चलेगा। इस बुरी तरह फंसा पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सर नीचा कर दिया। जो लड़कियां माँ बाप की नाफरमानी करके इस तरह से बगैर शादी के अजनबी मर्दों के साथ भागेंगी, 8 लाख लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ भागने वाली, या तो वह जहर खा के मर रही हैं, या दुबई में होटल में लोगों की जीनत बन रही है, या तवाइफ के कोठे पे जाके वो अपनी जिंदगी को तवाइफ के किरदार में वो गुजार रही है। इसलिए कि अब वो घर वापस आ नहीं सकती, क्योंकि लड़के ने सब्ज बाग दिखलाया था, मेरे साथ चलो दुबई, वहां मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वहां 2-4 महीने रह के निचोड़ लिया, उसके बाद उसको होटल में 10-20 लाख में बेच दिया। अब वह सारी जिंदगी उसी होटल में कोठे पे रहे और हर आने वाले गेस्ट के बिस्तर की वो जीनत बनी रहे, और उसी से ज्यादा तंग आ जाए तो जहर खा के मर जाए, और जब बूढ़ी हो जाए होटल में रहने के काबिल ना हो तो अजमेर की दरगाहों में आके सड़क पे जाके बैठ जाए और दूसरी दरगाहों में बैठ जाए, घर वापस कैसे जाए। इस तरह के हालात बता रहे हैं। जो हम माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी रचाती हैं, जो माँ बाप की मर्जी के बगैर घर से भागती हैं, वह तैयार रहे या तो तवाइफ के कोठे पे रहने के लिए, या दुबई के होटल में रहने के लिए, या बीच दिल्ली में उसे छोड़ के उसका लवर भाग जाएगा। अब वह न घर लौट के आ सकती है न लवर के पास जा सकती है। एक रास्ता है तवाइफ के कोठे पे चली जाना, जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेना। अपने घर में रह, इज्जत के साथ रह, आंख मचोली मत कर दूसरे गैर मर्दों से। अगर तुमने गैर मर्दों से आंख मचोली की, आंख मिलाया, फोन से बात किया, हाथ मिलाया, अगर वो शादी भी तुझसे कर लिया तो शादी के बाद अब हाथ मिलाना जायज हो जाएगा। लेकिन ये 5 साल जो चोरी छुपे हाथ उससे मिलाया, ये तो हराम रहा। ये चोरी छुपे तुमने जो उससे मिला, ये तो हरामकारी हुई, तो वह भी हराम किया और तुमने भी हराम की। और जब दोनों आपस में मिल गए, अब दोनों को बच्चा चाहिए साल भर के बाद, वरना अजमेर दौड़ दौड़ के जाते जाते पांव घिस जाएंगे। अब जब दोनों ने 5 साल पहले हराम काम किया है, 5 साल तक किया है, अब वह दोनों का बदन जख्मी है। यह दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वह कितना महा जख्मी बच्चा पैदा होगा। समाज को क्या तुम देके जा रही हो? समाज को क्या छोड़ के तुम जा रहे हो? प्यार मोहब्बत जैसे उसके बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। एक छोकरी जिसका 3 हमल गिर गया है और ये छोकरा बोलता है ये मेरे लिए पैदा हुई है, वो अनटच्ड है, अंधा बन के रह गया है। अब वो मानने को तैयार नहीं है कि इस 3 मर्दों की गोद में झूली है। या भी हिजड़ा और अंधा नाबीना खबीस को खबीसा चाहिए। ये नापाक और वह लड़की भी नापाक, ये दोनों नापाक आपस में मिले। जब ये पाक रहता तब ना पाक लड़की मिलती, ये अनटच रहता तब ना अनटच लड़की मिलती। ये तो सर से लेके पांव तक नापाक है और वो भी सर से लेके पांव तक नापाक खबीसा है। तो खबीस को खबीसा चाहिए। और इन दोनों खबीसों से मिलके जो औलाद पैदा हुई वह माँ बाप को मारने वाली, वह समाज को आंख दिखाने वाली, वह जलसों की तौहीन करने वाली, वह मस्जिद की आबरू लुटाने वाली, उलमा को गाली देने वाली, अपने पीरों के खिलाफ चलने वाली। इस कदर नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब देखें कि मस्जिद की हुर्मत को कोई पामाल कर
कर रहा हो, माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा हो, अपने बड़ों की बात नहीं मान रहा हो, आलिमों की तौहीन कर रहा हो, जलसा जुलूस को नाटुंगी बनाना चाह रहा हो, समझ जाए कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। या तो फिर वो महापापी माँ बाप इस कदर गंदी औलाद को छोड़ के चले गए जो समाज के सर का दर्द बन रहा है। कुदरत का कानून है, जिस तरह का वजूद होगा उसी तरह के तीसरा वजूद वहां से तैयार होगा। इमाम शाफी कहते हैं तुम अगर ज़िना कर रहा है तो सोच ले कि यह एक कर्ज है जो तेरे परिवार से वसूल किया जाएगा, इसलिए कभी मत समझना कि मैं कर रहा हूं दिल्ली पंजाब में और मेरे परिवार से नहीं किया जाएगा। इमाम शाफी कहते हैं एक कर्ज है जो तेरी औलाद से वसूला जाएगा। इसलिए हर औरत को जिंदगी की मस्ती नहीं, 2-4 साल नहीं, उसे औलाद चाहिए तो आने वाली नस्लें बिगड़ न जाएं, सीने पे सब्र का पत्थर रख ले, प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िना मत कर। वो तो दुनिया के खलीस किस्म के दानिश्वर है जो इस तरह के अफेयर को लीगल करार दे रहे हैं कि शादी के बगैर भी दोनों लिव इन में रह सकते हैं। वह नापाक, वह जज नापाक, वह जज का फैसला नापाक, उसकी सोच नापाक, खुद नंगा रहने वाला यह दूसरों को नंगा देखना चाहता है। मुसलमानों को अब सोचना होगा इन नंगों की बातों में न आए, उनके फैसले को दिल से न माने और फिर सरकार दो जहां की सीरत का मुताला करे। तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इन नंगों का फैसला तुझ पर थोपा जा रहा है। तुमने हदीस पढ़ना छोड़ दिया, इन नंगों का कानून तुझे अपनी चपेट में ले रहा है। सरकार दो जहां की जिंदगी पढ़, हुजूर की अज़वाज मुतहरात की जिंदगी का मुताला कर, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी पढ़, रोजाना 1 घंटा अपने घर में दीन का माहौल बना ले। वह दिल्ली की खातून की जिंदगी का मुताला कर ले जिन्होंने सारी जिंदगी अपने आप को गैरों से बचाई है। दिल्ली में कहर छाया है, बारिश नहीं हो रही है, मुसलमान 10,000 की तादाद में सड़क पे निकल गए, सबने नमाज इस्तिस्का अदा की मगर बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। जब बारिश नहीं हो रही, फसलें तब जल रही हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, यहां तक कि कहत साली में बच्चे पानी के बगैर तड़प रहे हैं। ऐसे माहौल में नमाज इस्तिस्का अदा की गई, बारिश नहीं हो रही है। हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो गए माँ के हुजरे में, एक दुपट्टा था, उस दुपट्टा को हाथ में लिया और रो रो के दुआ करने लगे, मालिक यह उस खातून का दुपट्टा है जिनको जिंदगी में किसी गैर मर्द ने उनके चेहरे और सर को नहीं देखा। इलाही इस दुपट्टा के वसीले से मैं दुआ करता हूं तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा दे। 10 लाख मर्द, 10,000 मर्दों ने नमाज अदा की थी मगर बारिश नहीं हुई। एक खातून जो सर से लेके पांव तक अपने आप की हिफाजत की है, उसके दुपट्टे के वसीले से जब दुआ की गई तो अभी हाथ नीचे नहीं उतरा कि घंघोर घटा छाई। वो बारिश हुई कि दिल्ली और मसाफाते दिल्ली सरसब्ज़ो शादाब हो गई, मर्दों की दुआएं रद्द हो गई मगर वह खातून जो सर से लेके पांव तक अपनी हिफाजत की है, उनके दुपट्टे में वह कमाल पैदा हो जाता है। उसके वसीले से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। तुम्हारी वजह से घर की बरकतें आती हैं और तुम्हारी वजह से घर की बरकतें जाती हैं। अगर तुम नापाक हुई रात में और नहाओगी 4 बजे शाम में, नापाक कदम जहां जहां घर में पड़े वहां से रोजी की बरकतें खत्म हो जाएंगी, वह जमीन तुम पे लानत बरसाएंगी। वो काफिर औरतों से सबक हासिल कर ले। काफिरों की बेटियां बीवियां 3 बजे भोर में नहा रही हैं, वह नहा धोने के बाद फ्रेश होकर हाथ में फूल लेके पूजा करने जा रही है, और जिसका कोई मजहब कोई बेस नहीं है। और तुम्हारा तो मजहब हक है, तुम्हारा खुदा हक, तुम्हारा रसूल हक, तुम्हारा दीन हक है और तुम पर नमाज पंजगाना फर्ज है, और तुम नापाक हुई रात में और नहाओगी 4 बजे शाम में और फिर इतने दिन तक नापाक रही तो उसका नमाज फर्ज तुमने छोड़ दी और नापाक रही 10 घंटे तक, उसका क्या होगा? कल अगर औलाद में कोई दायमी मर्ज पैदा हो जाए, कल घर में कोई बेबरकती आ जाए, रोजी रोटी तंग हो जाए, ये मत बोलना कि ताबीज लाओ या किसी दूसरे ने कर दिया है। जब तक अपना अमल बेकार रहेगा, अब कोई मुसीबत भी आएगी तो बोलेगा कोई कर दिया है। 70 साल का बूढ़ा भी मर जाएगा तो बोलेगा कोई कर दिया है, घर को बनवा ले। इस कदर अकीदा तेरा कमजोर हो गया। 70 साल का बेटा, 70 साल का बूढ़ा मर रहा है तो बोलता है कोई कर दिया होगा। अब घर की बंदिश करवा रही हो। वहां देखा तुमने मदीना में एक खातून के 4 जवान बेटे शहीद हो गए, उनका शौहर भी शहीद हो गया, मगर वह पूछती रही बताओ मुस्तफ़ा कैसे हैं। अब जब तक कि हुजूर को देख नहीं लिया उस वक्त तक करार नहीं आया, और जब सरकार को देखने के बाद क्या कह रही है वो, हुजूर मेरे शौहर के शहीद हो गए, मुझे कोई मलाल नहीं, मेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए, मुझे कोई मलाल नहीं, आप सही सालिम है, मेरी सारी दुनिया सलामत है।
कुल्लु मुसीबतिन बादुका जलल या रसूल अल्लाह। ये है इश्क़ रिसालत, ये है मोहब्बत रसूल कि माँ बाप भाई बहन औलाद सारी दुनिया से ज्यादा मुस्तफ़ा से प्यार। यहाँ एक बच्चे की मोहब्बत में नमाज छोड़ने वाला ये बोलता मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। बीवी की मोहब्बत में नमाजें छोड़ने वाला ये बोलता मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। ये कांच को गोल्ड समझे हुआ है और जो गोल्ड है उसकी जिंदगी को ताक पे रखे हुआ है। सहाबा इकराम की जिंदगी के बारे में हुजूर ने कहा था ये मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। ये सितारे हैं, उससे नूर हासिल कर, सहाबा की जिंदगी का मुताला कर, अपनी जिंदगी में नूर हासिल कर। साफ लफ्जों में मैंने कहा था कानून कुदरत के खिलाफ दुनिया में कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आज जिंदगी की परेशानियां है वह मेरे हाथ की अपनी की हुई है। आया है किताबों में जो नमाजें छोड़ता हो उसकी रोजी घट जाती है, जो रात में झाड़ू लगाता हो उसकी गरीबी आती है, जो टूटी हुई कंघी करे गरीबी आती है, जो टूटा हुआ शीशा देखे गरीबी आती है, जो अपने घर में नाखून कुरेदे गरीबी आती है, जो फटा हुआ कपड़ा पहने गरीबी आती है। जिनकी बेटियां फटा हुआ जींस पहन रही है ये बताएं कि गरीबी को खुद दावत दे रही है। जिनके जवान बेटे फटे कपड़े पहन रहे हैं गरीबी को खुद दावत दी जा रही है। और कल अगर कारोबार उसका खत्म हो जाए ये मुंह हाथ तोड़ के बैठ जाएंगे और बोलेंगे अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, पहले इज्जती बात में जलील कर दिया। अल्लाह ने जलील नहीं किया है, तुमने जिल्लत को खुद से खरीदा है, तुमने अपनी जिल्लत को खुद से दावत दी है। हुजूर ने तो कहा है जो फजर की नमाज छोड़ेगा चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। अब अगर तेरे चेहरे का नूर खत्म हो जाए, तेरा गोरा चेहरा काला हो जाए, तेरे चेहरे में पॉक्स निकल जाए, तेरा चेहरा बदनुमा हो जाए, तेरे चेहरे में जख्म निकल जाए तो तू इसका कसूर व जिम्मेदार खुद है। चूंकि हुजूर ने कहा जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। सरकार ने कहा जो जोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकतें खत्म हो जाएंगी। और तुम लगातार कंटिन्यू नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अब तुम आज 50 साल उम्र हो रही है, तुमने नमाज धड़ल्ले से छोड़ दिया, अभी तो 4 महीने से शुरू किया है। ये 50-25 साल की नमाज है तेरे जिम्मे कज़ा है। 50 हज करने के बाद भी ये नमाज तुझसे साकित नहीं होगी। 1 लाख उम्रा भी कर लेगा तो भी ये 25 साल 10 साल जितने दिन की नमाज कज़ा है उसको अदा करना पड़ेगा। इसी माना कर मैंने कहा था कि शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज़ें पंजगा ना छोड़ना। शराब पिया तौबा किया गुनाह माफ, लेकिन नमाज छोड़ दिया तौबा किया तो नमाज छोड़ने का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन ये नमाज जो 10 साल की कज़ा है उसको तो अदा करना पड़ेगा, उसको कज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। 50 हज करने के बाद यह 10 साल की नमाज तेरे जिम्मे से साकित नहीं होगी। चाहे 50 उम्रे कर ले या 20 साल की नमाज तेरे जिम्मे से नहीं खत्म हो पाएगी, उसको अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने सख्ती से कहा था जब तेरे बच्चे 7 साल के हों नमाज का आदेश दे, जब तेरे बच्चे 10 साल का हो उसको मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बने उनका बिस्तर अलग कर दे, और जब बच्चे जवान हो उसकी फौरी शादी करवा दे। यानी बच्चे की शादी में जल्दी कर, अगर मुनासिब रिश्ते मिले शादी नहीं किया तो जमीन में जलजला पैदा होगा, फितना पैदा होगा। ये प्यार मोहब्बत का जलजला, प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी का जलजला, ये शादी मुश्किल हो गई ज़िना आसान हो गया इसका जलजला। हुजूर ने कहा था जब शादी की उम्र हो फौरी शादी दिला दे, यानी 18 से लेके 20-22 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की शादी करा दे, ताकि सारी जिंदगी ज़िना से बच जाए, निगाहें खता से बच जाए, हाथ पांव खता से बच जाए। वरना शादी से पहले अगर लत लग गई ज़िना की तो शादी के बाद भी वो आदत नहीं छूटेगी। एक औरत जिसको शादी से पहले ज़िना की लत लग गई थी, शादी के बाद भी उन्होंने नहीं छोड़ा तो शौहर ने उसको बहुत समझाया कि इसको छोड़ दे वरना मैं तुझको तलाक दे दूंगा, इस काम को छोड़ दे, इसके बदले में चाहे जो तू मुझसे मांग ले मगर ये काम छोड़ दे। औरत बोली कि ठीक है बस एक काम कर ले, 1 हफ्ते तक तू अपने समाज के 10 आदमी के यहाँ से तू मांग के खाना खा, मैं ये काम छोड़ दूंगी। शौहर अपनी बीवी को बुराई से रोकने के लिए इन्होंने हाथ में कटोरा लिया और 10 आदमी के यहाँ रोजाना मांगना शुरू किया और मांग मांग के खाने लगा। जब 10 दिन हो गया तो बीवी बोली अब तुम मांगना छोड़ दे। कहा अब तुम अपना काम छोड़ो या ना छोड़ो मगर मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, चूंकि उसको मांग के खाने की आदत लग गई। अब बता, बीवी बोलती है जब तुमको 10 दिन मांग के खाने की आदत लगी और अब तुम उसके रसिया हो गए, अब तुम उसको छोड़ नहीं सकता, तो भला मैं ये काम कैसे छोड़ूं? जिनकी बरसों की आदत जिसकी बिगड़ी हुई हो। बहुत सारी औरतें अपनी बेटी की शादी करा रही हैं। अपनी बेटी की शादी कब कराएंगी? जबकि उसकी उम्र 35, 40, 50 साल के पार कर गई होंगी। बेटी की शादी हो रही है और खबर आ रही है कि अपने दामाद से वह फंस गई है, दामाद से फंस गई है। बरसों की बिगड़ी हुई, नेचर बिगड़ा हुआ दामाद से फंस रही है। यहां तक कि शादी हुई बेटी की और बेटी
का जो देवर था, उस देवर से उस बेटी की मां फंस गई, यानी 50 साल की बुढ़ी वो साहब अपने दामाद से फंस रही है, उनकी बेटी को तलाक दे रहा है, नहीं हुआ तो वो जहर खा के मर रही है। इस तरह के वारदात हो रहे हैं। 80 साल का बुढ़ा जिसका नेचर बिगड़ा हुआ हो, बेटा है दिल्ली पंजाब में, खूबसूरत बहू की शादी हुई है 2 साल पहले, 18 साल की जवान बहू घर में है। अब साहब ये रात के वक्त में उसका हाथ पकड़ने जा रहे हैं। ये 80 साल का बुढ़ा, इसकी कमर तो अब उठेगी नहीं, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब ये सिर्फ निगाहों को सेकना चाहता है, ये हाथ पकड़ के लज्जतें लेना चाहता है, जिसकी आदत शुरू से बिगड़ी हुई हो। 90 साल के बुढ़ापे में भी इस तरह के केसेज आ रहे हैं। अभी मुरादाबाद की एक लड़की वो अपने शौहर को छोड़ के चली गई, क्योंकि शौहर के बाप ने उसको बुरी निगाह से हाथ पकड़ लिया था। अब वो अपने शौहर के लिए हराम हो गई। कोई दूसरी कमजोर औरत होती तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाती, लेकिन चूंकि वह पढ़ी लिखी खातून थी, इसलिए वो सारी जिंदगी अपने शौहर के साथ गुजार कर जहन्नम नहीं मोल लेने वाली थी। उन्होंने अपने शौहर को कहा कि अब तो आप मेरे लिए हराम हो गए, इसलिए अब मैं यहां से जा रही हूं। वह खुददार किस्म की औरत थी तो ऐसा कदम उठाया, वरना हजारों औरतें ऐसी हैं जो इस तरह के केसेस के बावजूद उसको रफा दफा कर देती हैं और फिर उसी तरह घर में रहने लगती हैं और सारी जिंदगी एक हराम काम का इर्तिकाब करती रहती है। जब समाज में इस मल्टीमीडिया, मोबाइल, सोशल मीडिया के जमाने में निगाहें बिगड़ गई, आदमी का दिल बिगड़ गया, आदमी की सोच बिगड़ गई, ऐसे में तो अपने ससुर से पर्दा को लाजिम करार दिया जाएगा। हालांकि ससुर और बहू में कोई पर्दा नहीं, क्योंकि ससुर से बहू का निकाह हमेशा के लिए हराम है और जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम हो उससे पर्दा फर्ज नहीं है। मगर आजकल के मनचले किस्म के बुढ़ों के से पर्दा करना जरूरी होगा, जहां इस तरह के केसेस पैदा हो रहे हैं। निकाहों में तिलावत बसा ले।